हरे कृष्ण। पहली तारीख के आप सबको पता ही होगा कि 1 तारीख को कौन सा दिन था? गीता दिवस। गीता जयंती। हरे कृष्ण। तो पहली तारीख को गीता जयंती थी। इस उपलक्ष्य में हम यहाँ आए हैं। प्रभु जी आपको भगवत गीता क्यों जरूरी है हमारे जीवन में, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। तो प्रभु जी के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। प्रभु जी इनका नाम है राम गिरधारी प्रभु, जो 2000 में बीबीएम में पढ़ते थे और प्रभु जी गोल्ड मेडलिस्ट है। 2004 में वो इस्कॉन के संपर्क में आए और बाद में उन्होंने पूरा जीवन समर्पित का निर्णय लिया और तब से अभी प्रभु जी अलग अलग जगह पर ऐसे युवाओं को और फैमिली को प्रचार करते हैं, जैसे गोवा है, नेपाल है, आसाम है, जैसे भरूच है, भुज है, ऐसे गुजरात के और अन्य बाहर राज्यों में भी जाते हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि प्रभु जी आज यहाँ पधारे हैं। तो हमें थोड़ा गीता के बारे में बताएंगे और गीता क्यों हमारे जीवन में जरूरी है उसके बारे में थोड़ा आपको समझाएंगे और बाद में हम थोड़े समय के बाद आप लोग भगवत गीता हम लेके आए हैं तो ले भी सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कृपया मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेव भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे अब भारत में जन्म लिया है, इसलिए सौभाग्यशाली है कि हम बिना प्रयास के भगवत गीता का महत्व जानते हैं। हम कोई प्रयास नहीं किया तो भी हमको पता है कि भगवत गीता कितना महत्वपूर्ण पुस्तक है। कभी भी कोई भी व्यक्ति भगवत गीता को ऐसे ही नहीं फेंकेगा। क्यों? उसने प्रयास नहीं किया, लेकिन भारत में जन्म लेने के कारण उसको ये संस्कार उसके जीवन में गए। लेकिन धीरे धीरे जैसे अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने के लिए एक नीति अपनाई थी, किसी को पता है क्या नीति थी वो? डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल वो बाद में आई, मतलब वो भी थी एक नीति, लेकिन उसके पहले भी उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा था भारत में सर्वेक्षण करने के लिए कि हम भारत पर शासन कैसे कर सकते हैं। कौन थे वो? हाँ, वो अंग्रेज कौन थे? अभी जाओ भैया। हाँ ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, धन्यवाद। वो सुन रहे हैं, उधर से भी सुन रहे हैं। सर मैकलो, आप लोगों ने शायद नाम सुना हो, और उन्होंने पूरा भारत का सर्वेक्षण करके बताया कि अगर भारत पर शासन करना है तो उसकी गुरुकुल की जो शिक्षण प्रथा है उसको तोड़नी पड़ेगी। और उन्होंने सिस्टेमेटिकली इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम दाखिल किया, और वो जो शिक्षण प्रथा थी उसका मोटो ही था कि भारतीय संस्कृति जो सभी के दिमाग में जिसके इतना मान है, सम्मान है, उसको तोड़ गिराना है और उनको दिखाना है जो इंग्लिश संस्कृति है, पाश्चात्य देश की संस्कृति है, वो बेस्ट है। जो आप नीचे बैठ के खाना और हाथ से खाना, या तो जो भी हमारा पहरवेश था, हमारा खाना था, हमारी बोलचाल थी, हमारा एक दूसरे के साथ व्यवहार था, वो सबको बताना है ये सब पिछड़ापन है। और अंग्रेज लोग या तो पाश्चात्य संस्कृति में जो चलता है, खाना पीना सोना, जो भी व्यवहार है वो नंबर 1 है, वो उनको साबित करना था। और इसी हेतु से वो शिक्षण प्रथा दाखिल की गई थी, और उसके कारण धीरे 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 हमारा जो वैदिक साहित्य है उसके ऊपर हैमरिंग होता गया, और हमारे दिमाग में जिसके प्रति अटूट श्रद्धा थी, जो इतना प्रचार होने पर भी अभी भी हमारे हृदय से गई नहीं। भले ही हम कितना भी पढ़ ले, आधुनिक शिक्षा वो कितना भी कुछ भी बोल दे, लेकिन फिर भी हमारे हृदय में वो श्रद्धा तो पड़ी है। अभी भारतीयों की स्थिति क्या हो गई है, हमारे मस्तिष्क में 2 पार्ट हो गए हैं। एक में जो अंग्रेजी शिक्षण पद्धति या पाश्चात्य संस्कृति से जो सीखा वो भरा हुआ है, और दूसरा में भारतीय वाला, और दोनों साथ में चल रहा है। तो कहीं पर जाएंगे तो बताएंगे सृष्टि का सर्जन कैसे हुआ, बिग बैंग थियरी से हुआ, तो वो भी हम मानने रखते हैं। और दूसरी बाजू मंदिर में जाएंगे, गीता पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, और सृष्टि का सर्जन कैसे हुआ, भगवान ने किया। सब कैसे चल रहा है, भगवान चला रहे। किसी को कम मेहनत में ज्यादा फल मिल रहा है, और किसी को ज्यादा मेहनत करके कम फल मिल रहा है। क्या कारण? कर्म फल कारण है, पूर्व जीवन है, वो सब भी मानेंगे। और दूसरी बाजू जो आधुनिक साइंस कहता है कि आत्मा को किसने देखा, यही जीवन सब कुछ है, वो भी मानते हैं। तो अभी हमारी स्थिति ऐसी हो गई है, हम बीच में आके खड़े हो गए। तो हम दूसरी कॉलेज में प्रोग्राम किया 1-1 घंटे का, सिस्टेमेटिकली
प्रेजेंटेशन के साथ किया, ओके नहीं, यहाँ कम समय है, अभी कम समय में जितना आपको बता सकते हैं उतना बताएंगे। बाद में हम आपके लिए गीता लेके आए हैं, वो आपके लिए स्पॉन्सर है, हम आपको फ्री में दे सकते हैं, लेकिन फ्री में दिए गए तो उसकी कोई वैल्यू रहेगी नहीं, इसलिए हमने उसके ऊपर टोकन चार्ज रखा है 50 रुपया। आप 50 रुपया देके उसको ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ये जो आवृत्ति है हम जो लेके आए हैं भगवत गीता की, वो इंटरनेशनल एडिशन है, वो दुनिया में 80 से ज्यादा भाषाओं में प्रकाशित होती है। और उसको पढ़ के बड़े बड़े जो साइंटिस्ट थे, बड़े पैसे वाले लोग थे, जो भौतिक दृष्टिकोण से सफल व्यक्ति थे, या तो ऐसे लोग थे जिन्होंने भगवत गीता के विषय में कभी कुछ सुना नहीं, कृष्ण के विषय में कभी कुछ सुना नहीं, हिंदू भी नहीं थे, क्रिश्चियन थे, वो लोग भी इस गीता को पढ़ के उनका जीवन परिवर्तन हुआ है। तो ये जो एडिशन है भगवत गीता की बहुत सारी एडिशन अवेलेबल है मार्केट में। और कई लोगों का कहना होता है कि गीता को अपने मन से कोई भी कैसे भी समझ सकता है, समझने के लिए समझ सकता है, लेकिन वो सही है या गलत है उसका प्रूफ क्या? अगर वो सही होगा तो वो लोगों के जीवन में चेंज लाएगा। और आप देखिए दुनिया में ऐसी कौन सी एडिशन है जो लोगों के जीवन बदल रही है? तो यही एकमात्र एडिशन आप पाएंगे जो खाली भारत में नहीं, पूरी दुनिया में लोगों के जीवन बदल रही है। सब लोग हमारे प्राइम मिनिस्टर को तो देखते ही होंगे। थोड़े दिन पहले रशिया के प्राइम मिनिस्टर आए थे, उनको हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या गिफ्ट किया? और वो यही एडिशन थी। और बहुत बार नरेंद्र मोदी जी बोल चुके हैं कि जो ए एडिशन के ऑथर है श्रील प्रभुपाद, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उनके विषय में वो बहुत बार बोल चुके हैं, क्योंकि वो पूरी दुनिया घूम चुके हैं अभी, और उन्होंने देखा कि उन्होंने जो काम किया है पूरी दुनिया में वो कोई सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं, उसमें कोई दिव्य शक्ति लगी हुई हो सकती है। हम भारतीयों को नहीं समझा पाते, उन्होंने जाके अंग्रेजों को भी समझा दिया कि देखो भाई कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए। और क्या लेके गए थे? कुछ नहीं था जब गए तो उनके पास। तो ये प्रूफ है कि अगर हमको समझना है भगवत गीता वास्तव में, तो ए एडिशन पढ़ के हम समझ सकते। भगवत गीता वास्तव में साइंस है, लेकिन उसको सही से नहीं समझा पाने के कारण लोग धीरे धीरे उसको अंधश्रद्धा ले रहे हैं। जैसे मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं, आप स्टडी में पढ़े होंगे मार्टिन लूथर, नाम सुना है? मार्टिन लूथर सबने सुना होगा, लेकिन एग्जाम में लिख दिया, बाद में भूल गए होंगे कि मार्टिन लूथर कहाँ आया था। कौन था मार्टिन लूथर? हाँ, उसने क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट में गया था। एक्चुअली गैलीलियो भी गया था क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट में कि अल्लाह जैसा कुछ नहीं है, जेहोवा यीशु ख्रिस्त जो बताए जेहोवा, उनके भगवान तो जेहोवा के नाम से पुकारते हैं। तो मार्टिन लूथर उसके अगेंस्ट में था और वो चर्च को और वो सबको नकार रहा था, क्योंकि जो प्रीस्ट थे उनके पास कोई आंसर नहीं थे उनके प्रश्नों के। लेकिन जब प्रभुपाद जी विदेश गए और उन्होंने सिस्टमैटिकली साइंटिफिकली आंसर दिए, वही क्रिश्चियन लोग कन्विंस हो गए और उनकी ही चर्च में हरे कृष्ण मंदिर खोल दिए। तो ये भगवत गीता का प्रभाव है, ये कोई अंधश्रद्धा नहीं, मैथोलॉजी नहीं है। हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बहुत सारे उदाहरण दिए कि कैसे भगवान ने भगवत गीता में जो भी ज्ञान दिया वो ज्ञान नहीं है लेकिन विज्ञान है। और अगर कोई इसको जान लेता है तो उसको जानने के बाद और कुछ बाकी नहीं रहते। भगवान के स्वयं के शब्द है। आप 7वां अध्याय खोल के पढ़ेंगे तो 7वां अध्याय में भगवान बताते हैं, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। अगर संस्कृत वाला कोई है तो उसको पता होगा, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम। तो भगवान कह रहे हैं मैं विज्ञान सहित तुमको बता रहा हूं, और इदम वक्ष्यामि अशेषतः, ये देने के बाद सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम इसको समझ गए तो और कुछ तुम्हारे जानने के लिए बाकी नहीं रहेगा।
तो भगवान ने भगवत गीता में ऐसा नहीं बताया कि खाली बैठ के हरे कृष्ण करते रहो। वो इम्पोर्टेंट वस्तु है, लेकिन वो करना है तो खाना तो पड़ेगा, शरीर तो चलाना पड़ेगा। तो शरीर कैसे चलेगा? सब तो साधु सन्यासी नहीं हो पाएंगे। अगर 100 जन हो तो 100 जन में से 2-4 साधु सन्यासी हो सकते, बाकी के सब 96, 97, 98 लोग तो गृहस्थ हो गए। तो गृहस्थ हो गए तो घर कैसे चलेगा? यहाँ आप पीछे देख रहे हैं, उसमें 2 प्रोफेसर हैं, वो साधु नहीं है। वो आओ बनने जना आओ। हाँ, अच्छा। तो उनको तो जानते हैं, भूपेश सर को तो आप जानते ही हैं। और उनके बाजू में खड़े हैं धोती कुर्ता में, वो भी प्रोफेसर है। उन्होंने पीएचडी किया है फिजिक्स में, अभी प्रोफेसर है। और उनके बीवी बच्चे सब है, लेकिन उनका जीवन भगवत गीता के अनुसार जी रहे हैं। वो भगवान ने जैसे उपदेश दिए इस प्रकार से अपने जीवन को ढालने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान ने खाली यही उपदेश दिए हैं साधु सन्यासियों के लिए या बूढ़े लोगों के लिए। भगवत गीता तो कब पढ़नी है? बूढ़े हो गए तब नहीं। भगवान ने भगवत गीता में सब कुछ बताया है कि हमारा जीवन कैसे चल सकता है। हम महात्मा गांधी का क्या कहना है भगवत गीता के विषय में? महात्मा गांधी कहते थे, जब भी मुझे समस्या आई मैं भगवत गीता खोलता था, मुझे सॉल्यूशन मिल जाता था। मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताऊं, सबको खाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? क्या खाते हैं सब? अलग अलग वैरायटी के नाम बोलेंगे। वो वैरायटी किससे बनती है? इंग्रेडिएंट क्या होते हैं वैरायटी के? सब्जी, अनाज, फल, दूध। तो भगवान भगवत गीता में आप खोलेंगे तो एक श्लोक बताते हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि। मेन इंग्रेडिएंट है अन्न। अगर आयुर्वेद वाले कोई स्टूडेंट हो तो आप पूछिएगा, शरीर में सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत है वो है अन्न। बाकी सब नहीं मिलने से चल सकता है, अन्न चाहिए। अन्न होगा तो शरीर टिका रहेगा। तो अन्नाद भवन्ति भूतानि। फिर भगवान आगे कहते हैं, अन्न कैसे उत्पादन होगा? बताइए, अन्न कैसे उत्पादन होगा? अभी आप बता सकते हैं, और थोड़े साल जाने के बाद स्टूडेंटों को पूछेंगे अन्न कैसे उत्पादन होगा, वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने खेत नहीं देखे होंगे। अभी भी आपने खेत देखे हैं, लेकिन शायद उन्होंने खेत नहीं देखा होगा। उनको तो यही पता है कि हमको चपाती बनानी है तो आटा लाना पड़ेगा, और आटा के लिए डी मार्ट जाना पड़ेगा, नहीं तो बिग बाजार, नहीं तो कोई मॉल में जाना है, उधर से आटा खरीद करके आना है, उसकी चपाती बनती है। लेकिन आप लोगों को अभी भी पता है, आटा बनाना है तो गेहूं चाहिए, और गेहूं के लिए खेत चाहिए। और खेत में कैसे होता है अनाज? अनाज डालने के बाद अच्छी बारिश होती है तो अनाज होता है। जैसे इस बार बारिश ने परेशान कर दिया, कितने जो कृषक है परेशान है। तो अच्छी बारिश उसका आधार। भगवान कहते हैं अन्नाद भवन्ति पर्जन्य। अच्छी बारिश होने से अच्छा अनाज होता है। और अच्छी बारिश कैसे होती है, और पूरे सीक्वेंस भगवान ने बताया। तो भगवान ने सब प्रैक्टिकल बातें किया कि हम इस जगत में भी कैसे जी सकते। इवन अन्न को भी अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं। सात्विक व्यक्ति उसको एक प्रकार से ग्रहण करेगा, राजसिक दूसरी प्रकार से, तामसिक तीसरी प्रकार से। और वो जिस प्रकार से ग्रहण करेंगे उनके शरीर पर ऐसा प्रभाव होता है। जो सात्विक आहार ग्रहण करता है उसको आयु वर्धन होता है और बुद्धि तेज होती है। राजसिक का दाह युक्त होता है, शरीर को जलाने वाला होता है। और तमोगुण का आयु को कम करने वाला होता है। तो ऐसे भगवान ने सब साइंस बताया, बेसिक वस्तु भी बताई है, खाने के विषय में भी, और आगे की सब हमारी जो भी कार्य है सबके विषय में भगवान ने बताया कि वो किस प्रकार से हमको करना चाहिए। आप लोगों ने फेमस वस्तु तो सुनी होगी भगवत गीता के विषय में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म कर तो जा,
लेकिन फल की इच्छा नहीं करना। आप कर्म करो लेकिन फल की इच्छा नहीं करना। तो कई बार यही प्रचार होता है कि यही भगवत गीता का उपदेश है, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा नहीं करो। तो इसको आपके जीवन में कैसे अप्लाई करेंगे? आप यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए हैं, अभी आपको आशा नहीं करनी कि आपको डिग्री मिले कि नहीं मिले, आपको पढ़ते ही जाना है। प्रैक्टिकल लग रहा है तो प्रैक्टिकल नहीं है और वो सही नहीं है। मतलब वो है, एक तरह से वो बात है, लेकिन उसको अच्छे से नहीं समझने से, मैं जैसे कहा ऐसे कि अच्छे से नहीं समझे तो फिर क्या लगता है तो बेकार है, ऐसा थोड़ी प्रैक्टिकल में होता है। और फिर भगवत गीता नहीं पढ़ते और इसको उड़ा देते हैं कि देखो भगवत गीता में ऐसा कहा है इसलिए इसको बेकार है। जैसे कई क्रिश्चियन लोग प्रचार करते हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे